जी, जी, जी। अब आ जाते हैं जी लेक्चर की तरफ। और इसमें असाइनमेंट के बाद आप जो अगली चीज़ टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टोरेज डिवाइसेस है। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस से पहले मैं आपको ये बता दूं जो अभी तक हमने जो चीज़ें कवर अप कर ली हैं वीक 1 में, जो हमने चीज़ें देखी थी कोर्स इंट्रोडक्शन था, फिर पहला आपके चैप्टर नंबर था उसमें हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, फिर कंप्यूटर की टाइप्स देखी, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स, हमने कुछ चीज़ें देखी। इंपॉर्टेंट चीज़ थी सिस्टम के यूनिट्स, मदरबोर्ड और सीपीयू। फिर था जी डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट्स, बसेस को हमने देखा था। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हमने जिक्र किया। फिर एमएस ऑफिस को हमने प्रैक्टिकली कोशिश की अच्छी तरह सीखने की। और आज हमें स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, तो स्टोरेज डिवाइसेस में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, डेटा एक्सेस मेथड्स, डिफरेंट बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज क्या है जी, मैग्नेटिक डिस्क, सारे तो डिफरेंट टाइप्स के हम इसमें स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे। स्टोरेज इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन इन प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब ये इम्पोर्टेंट बात एक याद रखिए कि स्टोरेज से मुराद क्या होती है कि जो हम परमानेंट स्टोर करते हैं चीज़, जैसे हमने मेमोरी पढ़ी थी और मेमोरी में क्या चीज़ थी, वो वो जो स्टोरेज होती थी वो टेम्परेरी स्टोरेज होती थी, जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने देखा था। जो स्टोरेज हमें सिर्फ चीज़ों को एग्जीक्यूशन से मतलब थी। अब इसमें क्या है कि ये स्टोरेज से मुराद हम वो लेते हैं जो परमानेंट आपका डेटा किसी ड्राइव पर किसी चीज़ पर स्टोर हो जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज या मैस स्टोरेज इसको कहा जाता है। स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रीजंस, हमें ये क्यों जरूरत पड़ती है स्टोरेज की। द मेन मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी, द स्टोरेज इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। क्योंकि जो मेन मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, और अगर आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है और बंद हो जाता है किसी भी वजह से या खुद करते हैं, तो मेमोरी में जो भी चीज़ होती है वो ज़ाया हो जाती है। लेकिन हमें स्टोरेज, आपने अगर कोई काम किया, जैसे अभी हमने कुछ फाइल्स बनाए, हम उनको स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें फिर परमानेंट स्टोरेज की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ जो इसकी रीज़न है वो ये, द कैपेसिटी ऑफ अ मेन मेमोरी इज़ लिमिटेड। जो हमारी मेन मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी बड़ी कम होती है। पहले तो ये 32 एमबीज़ की आती थी, फिर 64 तक, और आजकल ये मैक्सिमम आपकी 2 टू 4 जीबीज़ तक आती है। जबकि इसके पैरेलल आपकी जो स्टोरेज होती है वो 250 जीबी से ज़्यादा होती है। डिफरेंट स्टोरेज मीडिया आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन इन प्रोग्राम्स। अब इसके लिए जो स्टोरेज मीडिया है वो मुख्तलिफ तरह के स्टोरेज मीडिया इस्तेमाल होते हैं, जिसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आप स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल बिकॉज इट कंटेंट्स रिमेन सेफ इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं क्योंकि सिस्टम के शट डाउन होने के बावजूद वो डेटा आपका स्टोरेज के ऊपर सेफ रहता है। जबकि हमने देखा था कि जो हमारी रैम या मेमोरी होती है वो हमारी वोलेटाइल होती है। स्टोरेज मीडिया आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड कैपेसिटीज। अब ये जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हमें मिलती हैं या मीडिया मिलता है, इनके मुख्तलिफ साइजेस होती हैं, इनकी कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है। द स्टोरेज मीडिया कैन बी रिमूवेबल इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी कि ये इससे मुराद ये है कि आप इसको अपने सिस्टम के साथ लगा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, और परमानेंट उसका हिस्सा भी ये रहती है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज मीडिया आर हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। अगर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम पहले वो देख लेते हैं यहाँ पर कि स्टोरेज की जो डिफरेंट डिवाइसेस इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये कार्ड के मानंद है, और ये आप अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर सकते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, फ्लैश में आप कंप्यूटर के साथ उसके लगाते हैं यूएसबी पोर्ट पर, और आप उसको एज आ मेमोरी, एज अ परमानेंट स्टोरेज यूज़ करते हैं। मेमोरी कार्ड होता है आजकल, ये भी आप मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क, जो भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदेंगे उसमें हार्ड डिस्क लाजमी होगी, और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज जो डिवाइस है वो हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद माइक्रोफिल्म, ये आजकल होती है लो स्टोरेज के तौर पर, ये बैक एंड पे कई जगहों पर आज भी इस्तेमाल हो रही है, वैसे ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क और स्मार्ट कार्ड्स और एनएस, ये नेटवर्क है, उसमें मैं आगे चल के आपको ये बताता हूँ। जी,
NAS नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, जो हमारी नेटवर्क के साथ हैं अटैच्ड होती हैं स्टोरेज, इन पे हम बात करते हैं। हार्डवेयर यूनिट यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जिस डिवाइस के ऊपर हम डेटा स्टोर करते हैं या वहां से डेटा को वापस रिट्रीव करते हैं, ठीक है, उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं दो इसके, वो होते हैं रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग से मुराद ये होता है कि जो डेटा आप कॉपी कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू मेमोरी इज कॉल्ड रीडिंग। जब वो उसको क्या कर रहा होता है, डेटा को कॉपी करना, इंस्ट्रक्शन को कॉपी करना स्टोरेज मीडियम से, तो वो क्या कर रहा होता है, वो रीड कर रहा होता है कि स्टोरेज पे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वहां से उसको रीड करना। और जब वो प्रोसेस जो कॉपी कर रहा है डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम, तो जो स्टोरेज के ऊपर डेटा रखा जाता है उसे राइट करना, ये टर्म्स यूज होती है रीडिंग एंड राइटिंग, दो टर्म्स इसमें आप इस्तेमाल करते हैं। जब हम डेटा उधर से ले रहे होते हैं कोई इन्फॉर्मेशन स्टोरेज से, तो उसे रीड कर रहे होते हैं, जब उसके ऊपर हम कॉपी कर रहे होते हैं डेटा, तो वो राइटिंग कहलाता है। स्टोरेज कैन बी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। एक होती है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक कैपेसिटी कितनी है और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, दो चीजें होती है। कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर ऑन द मीडिया। आप कोई भी मीडिया लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी होती है। आपने कोई यूएसबी परचेज किया, आपने कोई मेमोरी कार्ड, तो उस पर लिखा होता है ये 2 GB का है जी, 16 GB का है, इतने MB का है, तो ये चीजें उसके ऊपर लिखी होती है, वो उस हद तक उस चीज को स्टोर करता है, ठीक है। इट इज यूजुअली इंडिकेटेड गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में भी होती है कैपेसिटी। स्पीड इज मेजर्ड बाय एक्सेस टाइम एंड द डेटा ट्रांसफर रेट। एक्सेस टाइम और डेटा ट्रांसफर करने का जो रेट है, इसको स्पीड इज मेजर्ड बाय एक्सेस टाइम एंड डेटा ट्रांसफर रेट को जब हम मेजर करते हैं तो उसकी स्पीड कहलाती है। द टाइम इन विच अ डिवाइस लोकेट्स एन आइटम ऑन अ स्टोरेज मीडियम इज कॉल्ड एक्सेस टाइम। आपने कोई आइटम किसी स्टोरेज पे रखा हुआ है, जब आप उसको लोकेट करते हैं उस मीडियम के ऊपर, वो जिस स्टोरेज पे आपने उसको रखा हुआ है उसके ऊपर जब आप उसको लोकेट कर रहे होते हैं, तो ये एक्सेस टाइम कहलाता है। मसलन आपने 10 फाइलें किसी जगह पे रखी हुई हैं, 1 2 3 4, तो आप लेट से 7 नंबर जो फाइल है उसको लोकेट कर रहे हैं, तो जब आप उस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर उस 7 नंबर फाइल को ढूंढ रहे होते हैं, तो ये जो टाइम कहलाता है ये एक्सेस टाइम कहलाता है। इट इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स में इस टाइम को मेजर किया जाता है। मिली सेकेंड इज अ 1,000th of a second. ट्रांसफर रेट इज स्पीड विद विच डेटा कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ डिवाइस। और ट्रांसफर रेट क्या है, वो स्पीड जिसकी मदद से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अ डिवाइस। किसी डिवाइस पे अगर आप कोई डेटा डालना चाह रहे हैं या वहां से, अगर आपने इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि आपने आपकी हार्ड डिस्क पे एक डेटा पड़ा हुआ है और आप उसको उस हार्ड डिस्क से उठाकर उसी हार्ड डिस्क पे किसी दूसरी लोकेशन पे सी से उठा के डी में या डी से उठा के आप ई ड्राइव में रख रहे हैं उसी हार्ड डिस्क के ऊपर, तो उसकी स्पीड के आप देखेंगे वो थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू कि अगर आपने एक यूएसबी लगाई हुई है और आप अपने हार्ड डिस्क से उठा के यूएसबी में डाल रहे हैं या यूएसबी से डाल के आप उठाकर आप उसको हार्ड डिस्क में रख रहे हैं, तो ये उसकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो ये केबीज पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितने केबी, कितने किलोबाइट्स का डेटा वो एक डिवाइस से उठाकर दूसरी डिवाइस पर रख रहा है, तो ये केबीज में इसको मेजर किया जाता है। और एमबीज पर सेकेंड्स, मेगाबाइट्स और जीबी पर सेकेंड्स, इट डिपेंड्स कि आपकी वो जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, वो उस हिसाब से हर एक का डिफरेंट होता है। आगे चल के हम इसका एक कोई तजर्बा भी देख लेते हैं। अच्छा, ये स्पीड आपको मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ होती है। लेट्स से ये मेरे पास ये फाइल है पड़ी हुई है हार्ड डिस्क में एक, मैं असल में ये फाइल एक ढूंढ रहा था और ये है करीबन 727 MB की फाइल है, ठीक है, 727 MB की फाइल है। मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ स्टोरेज डिवाइस पे, मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको यही समझाने के लिए इसी जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि हार्ड डिस्क में ही मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिएगा, ये एक टाइम में देखिए कितनी जल्दी कर रही है। मैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको ये पास करता हूँ, अबाउट 10 सेकेंड ये बता रहा है टाइम आइटम, और ये इसकी 26% होगी जी। अच्छा, यहाँ पर 10 सेकेंड्स आइटम रिमेनिंग इतना रह गया, इतना हो गया है। तो अगर यही चीज में ये देखिए ये स्पीड बता रहा है 39 40 47 MB सेकेंड ये कर रहा है।
अच्छा, अगर अब मैं ये इसकी स्पीड थी, अगर यही मैं यहाँ से यूएसपी वगैरह अगर कोई लगाता इस वक्त मेरे पास है, या तो ये इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती क्योंकि वो डिवाइस डिफरेंट हो जाती, वो एक दूसरी डिवाइस आ जाती। अच्छा, अब मैं इसको ना से फॉर एग्जांपल यहाँ से कैंसिल करता हूँ और यहीं से इसको मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, इसको कॉपी करता हूँ जरा डेस्कटॉप, यानी कि उसी हार्ड डिस्क तो यही है ना, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट करता हूँ, तो देखिए इसकी 7163 ये MB पर सेकंड, यानी कि हार्ड डिस्क पे ऊपर ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसकी स्पीड अच्छी खासी है। अब अगर मैं इसके साथ कोई यूएसबी वगैरह लगा लेता या कोई और डिवाइस इसके साथ लगाता तो फिर इसकी स्पीड ये कम हो जाती। ये आपने एक एक्सपेरिमेंट खुद से करना है और मुझे बताना है कि आपने तजर्बात किए उसमें इसकी क्या क्या आपने डिफरेंस पाया, मेमोरी कार्ड लगा के आपने जब किया तो उसकी स्पीड क्या थी, और अगर आपने यूएसबी के साथ लगाया तो कोई बड़ी सारी फाइल कोई ले लें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर, उसको आप चेक करके फिर वो आपने एक तजर्बा करके मुझसे शेयर करना है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बात की थी बस। ये था जी इसकी स्पीड, जो आपको मैं ये बता रहा था ट्रांसफर रेट क्या होता है, स्पीड विद विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड आपका टू एंड फ्रॉम अ डिवाइस से जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है, ये क्या था जी ट्रांसफर स्पीड। तो हमने देखा कि वो एमबीज में हमें दिखा रहा था। अच्छा जी, बेसिक यूनिट्स ऑफ डेटा स्टोरेज, ये जो डेटा को स्टोर करना होता है उसकी कुछ बेसिक यूनिट्स वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले आ जाता है जी बिट, सबसे छोटा यूनिट होता है जिसमें हम अपनी स्टोरेज को मेजर करते हैं, वो बिट कहलाता है और वो एक जीरो या एक वन कहलाता है। कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स, हमें पता है दीज डिजिट्स और इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन, बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। सबसे इसकी छोटा, जैसे अगर आप आज के दौर में हमारे पास रुपया है तो पैसा, आज के दौर में जो सबसे छोटी अमाउंट है वो पैसा है, एक पैसा, 100 पैसे का एक रुपया होता है। फिर आगे जो है ना मतलब 100 रुपया, फिर 50 रुपये, फिर 1000, फिर आपके लाख। तो इस तरह से ये जो सबसे छोटी अमाउंट है वो हमारे पास पैसा होती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास स्टोरेज होती है, जो सबसे छोटी होती है वो जीरो, एक जीरो या एक वन, ये एक बिट कहलाता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट कॉल्ड बिट, इसको कहा जाता है। बाइट क्या होता है, जब हमारे पास 8 जीरो या 8 वंस का एक मजमूआ हो तो इसे हम 8 बिट कहते हैं, और 8 बिट को एक बाइट कहा जाता है। ठीक है जी, और एक सिंगल कैरेक्टर के लिए ये इस्तेमाल होता है सेव करने के लिए। फिर किलो बिट्स, हम जब हमारे पास किलो, याद रखें जहां पर भी हो तो वो 1 के जो है ना वो थाउजेंड्स के साथ उसको गिना जाता है। तो किलो बिट्स कंसिस्ट ऑफ 1024 बाइट्स। जब हमारे पास 1024 बाइट्स होंगे, टू रेज़ टू पावर 10 बाइट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये 1 KB है। और इसी तरह 1024 KBs वो आपकी MB बन जाते हैं, और 1024 MBs आपकी GB, और इसी तरह ये आपकी जो है 10 रेज़ टू पावर 20 30 40 50 60, तो ये टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ये हमारे पास, और इनकी टर्म्स KB, MB, GB, TB, PB, PB, ZB, और ये इस तरह से आपकी ये जो स्टोरेज है यूनिट्स वो बढ़ती जाती हैं। आपने मैक्सिमम TB तक देखा होगा, लेकिन आगे जब स्टोरेज आपकी एक्सटर्नल, ये जो हमारी नेटवर्क पे स्टोरेज बन रही होती हैं या ऑनलाइन जितने भी हमारी स्टोरेज होती है, बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं, तो उनमें ये योटाबाइट तक, YB तक होती है। उसके बाद है जी हमारे पास डेटा एक्सेस के मेथड्स, कुछ हम पढ़ लेते हैं। एक नया टॉपिक आ गया, डेटा एक्सेस के मेथड। जो डेटा आपने कहीं पर स्टोर कर दिया, स्टोरेज डिवाइस थी उसके ऊपर आपने डेटा स्टोर कर दिया, अब उस डेटा को आपने एक्सेस कैसे करना है या आप स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, ये दो तरह के मेथड इसमें समझे जाते हैं, एक है रैंडम एक्सेस मेथड और एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। दो तरह से हम किसी भी जगह पर डेटा जो पड़ा हुआ है उसको वापस एक्सेस करते हैं। रैंडम एक्सेस मींस दैट द डेटा कैन बी रिट्रीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एनी लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडियम इन एनी ऑर्डर। अब रैंडम एक्सेस में क्या चीज होती है कि आप कहीं पर भी कोई डेटा पड़ा हुआ है, आप डायरेक्टली उस डेटा को वहां से लोकेट कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, और रैंडम एक्सेस डिवाइसेस मोर मूव डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द मीडियम व्हेन डेटा लोकेटेड एट
दैट लोकेशन इज नीडेड। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कहीं से डेटा को एक्सेस करना है, कहीं पर मूव करना है, तो आप डायरेक्टली उसको वहां से उठाएंगे और उस जगह पर रख देंगे। अच्छा जी, इसमें जो मीडिया है, द मीडिया दैट यूज रैंडम एक्सेस आर समटाइम कॉल्ड एड्रेसेबल मीडिया। ठीक है, इट मींस दैट द स्टोरेज सिस्टम कैन लोकेट ईच पीस ऑफ स्टोरेज डेटा एट यूनिक एड्रेस। अच्छा, होता क्या है, मेमोरी में भी आपको ये बात बताई थी कि मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उसमें एक एड्रेस पड़ा होता है 001 002, इस तरह करके एड्रेसेस होते हैं। तो आप डायरेक्ट उस एड्रेस को एक्सेस करते हैं और वो चीज आप हासिल कर सकते हैं, उस डेटा को वहां से एक्सेस किया जाता है। सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड में क्या होता है, data can be retrieved in the same order in which it is stored on the medium। अच्छा, सीक्वेंशियल में क्या होता है कि एक सीक्वेंस के अंदर डेटा को प्लेस किया जाता है और जब आपने उसको रिट्रीव करना है तो उसी सीक्वेंस में उस डेटा को आपने वहां से रिट्रीव करना होता है। लेकिन अभी एक्सेस डायरेक्टली आप उस डेटा को वहां से नहीं उठा सकते। इसकी बड़ी सादा सी मिसाल है, आपके पास अगर यूएसबी में कोई डेटा पड़ा हुआ है तो आप कहीं से भी जाके उसको डायरेक्ट उस डेटा को हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर आप देखें, आप कोई यूएसबी में आपके पास डिफरेंट सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, तो आप किसी भी उस डायरेक्ट जाके उस सॉन्ग को उठा सकते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन जो पहले हमारे पास कैसेट्स होती थी, अगर आपको याद हो, आपने आई डोंट नो कि वो आपको एक्सपीरियंस हुआ हो नहीं, लेकिन हमारे दौर में कैसेट्स होती थी, वो टेप पे पड़ी डालते थे हम। तो वो एक सिक्वेंशियल मेथड के तहत होता था, हम उसमें फॉरवर्ड और रिवाइंड करके उस जगह पर पहुंचते थे। वो क्या था, एक सिक्वेंशियल मेथड की एक एग्जांपल थी कि वो स्टोरेज जो डिवाइस, वो जो कैसेट, वो एक स्टोरेज डिवाइस थी। हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप, उसमें वो चीज आएगी। तो उसमें क्या होता था कि वो सीक्वेंस में डेटा रखा जाता है और उसी सीक्वेंस में से वो डेटा उठाना होता है। ये आगे मैग्नेटिक डिस्क। अब देखते हैं, मैग्नेटिक डिस्क ये अब एक हमारे पास डिवाइस आ गई है जिसके ऊपर हमने स्टोरेज डिवाइस है एक। मैग्नेटिक डिस्क यूज मैग्नेटिक मटेरियल टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन ऑन दिस सरफेस। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसके ऊपर ये डेटा को रखा जाता है। द डेटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क इज स्टोर्ड इन द ट्रैक्स इन सेक्टर्स। अच्छी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो डिस्क बनी होती है, इसमें कुछ ट्रैक्स और फिर सेक्टर्स होते हैं। अब अगर आप इस एग्जांपल में यहाँ पर देखें, एक से मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ ताकि आपको मैं एक बेहतर अंदाज में समझा सकूँ। तो प्रिंट स्क्रीन करता हूँ और यहाँ से मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। तो ये भी देख लेता हूँ कि क्या आपको ये सारी चीज नजर भी आ रही है कि नहीं। शेयर में, स्क्रीन में, अच्छा ये मैंने काट ली। अब देखिएगा यहाँ पर कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसमें दो चीजें हैं जी, एक है ट्रैक और एक है हमारे पास tracks from circle, magnetic tracks from circles on the surface और sectors। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो चीज हमारे पास चल रही है, ये ट्रैक्स है। ये जो गोल इस तरह से ये सारा जा रहा है, ये क्या है, ये एक ट्रैक बना हुआ है। ठीक, ये पहला ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक, ये तीसरा ट्रैक, ये सारा क्या एक ट्रैक। और हर एक ट्रैक में जो कोई एक पीस है, ये जो है ये सेक्टर 018 है, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक ये इस ट्रैक के ऊपर क्या है, सेक्टर। इस तरह से ये जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसमें अब ये ट्रैक्स बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, मसलन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो लोकेशन है, ये ट्रैक, ये वाला लेट से 0 है, 1 2, तो ये लेट से हमारे पास ये क्या है, ट्रैक नंबर 2 और सेक्टर नंबर 2। तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि ये इस तरह से ये हमारे पास ट्रैक बने हुए सर्कल में, और ये उसके ऊपर ये जो डिवीजन हुई है ये सेक्टर्स की। अब आ जाते हैं जी हार्ड डिस्क, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और हर कंप्यूटर या हर लैपटॉप में ये चीज़ लगी हुई है। हार्ड डिस्क इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर, to store and program data permanently. It is known as HDD कह दीजिए,
हार्ड डिस्क ड्राइव इसे कहा जाता है, और हार्ड ड्राइव एचडीडी कहते हैं, और एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव इसे कहा जाता है। हर कंप्यूटर में होती है, और आजकल ये 8 टीबी तक भी आपको मिल जाती है कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क, कैन भी आपको 8 टीबी और मोर। आजकल आपको 250 जीबी तो आम होती है। तो आपके जो कंप्यूटर में लगी होती है वो आप ऐसे देख सकते हैं। अ, अगर आप जस्ट इसको ऐसे भी ओपन कर लें वैसे होता है। मैनेज में आए तो यहाँ से आपको ये बेहतर बता देगा, एक दो जगहों से हम इसको देख सकते हैं। खुद जो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये आगे रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अच्छा, ये है जी, आपने राइट क्लिक में कंप्यूटर मैनेजमेंट किया और यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे आ गए। क्योंकि जब आपने कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन किया ये ओपन हुआ होगा, फिर आप डिस्क मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट ड्राइव्स है, सी है और डी एफ, जो इस पर ड्राइव्स डिफरेंट बनी हुई हैं उनकी क्या वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, उनमें क्या कैपेसिटी है ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखिए 931 GB या तकरीबन ये 1 टेराबाइट तक की ये हार्ड डिस्क इस मेरे लैपटॉप पे लगी हुई है। तो आप भी अपने अपने कंप्यूटर्स में अपने अपने लैपटॉप्स में चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, वाई कंप्यूटर में मैनेजमेंट में चलो, डिस्क मैनेजमेंट में चले जाएं, तो यहाँ पर आपको ये इसकी कैपेसिटी बता। डिस्क जीरो मीन के इस वक्त इसमें एक ही हार्ड डिस्क लगी हुई है, अगर इससे ज्यादा होगी तो जीरो के बाद फिर 1 2 3 इस तरह से वो चलता है। ये हार्ड डिस्क है जी, ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क होती है, जो भी हमने पढ़ी मैग्नेटिक डिस्क के बारे में भी हमने ये देखा था। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, और इसी तरह ये मैग्नेटिक डिस्क एक से ज्यादा इस हार्ड डिस्क के अंदर, ये देखिए अगर यहाँ पर आप देखें तो इसकी डिफरेंट प्लेटर्स हैं, 1 3 4, इसमें डिफरेंट प्लेट्स लगी हुई हैं, और हर एक में वही आपका ट्रैक्स और फिर सेक्टर्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो हार्ड डिस्क में क्या होता है, एक मैग्नेटिक जो डिस्क पड़ी होती है जिसको कॉल्ड फिक्स डिस्क होती है, जो कि ये सिस्टम के अंदर परमानेंट लगी होती है, इसलिए उसको फिक्स डिस्क कहा जाता है। एक्सटर्नल भी मिल जाती है जो आप थ्रू यूएसबी पोर्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो जी इसमें जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क टाइप ऑफ मैग्नेटिक है उसको फिक्स डिस्क कहते हैं, बिकॉज इट्स फिक्स इन द सिस्टम यूनिट में लगी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क कॉर्पोरेटर्स। इसमें ये जो लगे होते हैं सर्कुलर, ये जो इसमें डिस्क लगी होती है ये एक से ज्यादा होती हैं, और इनको प्लेटर्स कहा जाता है। दैट इज कोटेड विद द मैग्नेटिक मटेरियल, द प्लेटर्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर इनक्लोज्ड इन अ सील्ड केस। अब होता क्या है कि ये एक से ज्यादा लगी होती हैं प्लेटर्स, ऐसे 1 2 3, और ये देखिए यहाँ पर ये कैसे सील्ड है, यानी कि बंद है, इकट्ठी लगी हुई है। और हर एक में क्या होता है कि ईच प्लेटर हैज 2 रीड राइट हेड्स। हर प्लेटर्स पे रीड राइट हेड्स होते हैं, तो 1 फॉर ईच साइड। हर एक साइड पे इधर भी नीचे भी ये इस तरह से लगे होते हैं, रीड राइट हेड्स होते हैं। द हेड इज आल्सो हैज आर्म्स दैट मूव रीड एंड राइट हेड्स। इसमें ये आर्म जिससे वो आपकी रीड एंड राइट ऐसे हेड आपका मूव कर रहा है यहाँ से इस तरह से डाउन। और ये आपकी जो है प्लेटर्स हैं ये मूव कर रही होती हैं, ठीक है, स्पिन कर रही होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि द प्लेटर्स इन द हार्ड डिस्क टिपिकली स्पिन एट हाई रेट बिटवीन 5400 एंड 15,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ये 54 से 100 से लेकर 15,000 तक ये स्पिन करती है 1 मिनट में। इस स्पीड के साथ ये स्पिन कर रही होती है। तो आगे चलते हैं, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सीक टाइम, इट इज कॉल्ड अ पोजीशन परफॉर्मेंस। इट्स अ टाइम रिक्वायर्ड बाय रीडर राइट हैंड रीच द करेक्ट लोकेशन ऑन द डिस्क। ये वो सीक टाइम है जिसपे वो एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जहां से डेटा उसने रीड या राइट करना है उस लोकेशन पे पहुंचने। ऑफन यूज्ड टू राइट विद अ रोटेशनल स्पीड टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ड डिस्क। इस मेजर इन मिली सेकंड्स में इसको मेजर किया जाता है। फिर expanded speed क्या है, is called transfer performance. It is a speed at which the drive transfer data. It is measured in revolution per minute. Latency है जी, it is a time required by the spinning platers to bring the desired data to read write heads. It's measured in millisecond, यानी कि जो आपका desired data है उस head के नीचे लाना, ये latency कहलाती है। उसके बाद आ जाती है, ये थी हमारी जो परमानेंट हार्ड डिस्क जो उसके अंदर लगी होती हैं, फिक्स्ड हार्ड डिस्क होती हैं। फिर कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती हैं इसी तरह, वो भी इसी तरह की होगी, लेकिन क्या है कि वो थोड़ी साइज में बड़ी छोटी हो सकती है, और वो एक्सटर्नल उसमें पोर्ट बनी होगी, वो आप इसके साथ लगा देंगे।
The external hard disk is a separate hard disk that is connected to the USB port or firewire port on the system unit. The advantage of external hard disk is that it can be installed without opening the system यूनिट को आप ओपन किए बगैर ही, यानी कि बजाय आप हार्ड डिस्क चूँकि फिक्स्ड होती है, आपको सिस्टम यूनिट खोलना पड़ता है, उसको निकालना या चेंज करना, तो ये बाहर से ही आप इसको चेंज कर सकते हैं. सम हार्ड डिस्क कैन आल्सो कम्युनिकेट विद द सिस्टम यूनिट्स वायरलेसली भी होती हैं कुछ. द एंटायर हार्ड डिस्क इज इनक्लोज्ड इन द सील्ड केस होती है, जबकि द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज अप टू 4 TB तक और मोर भी मिलती है, डिपेंड्स अपॉन मार्केट में क्या अवेलेबल है. A removable hard disk is a type of hard disk that can be inserted and removed from a drive. The removable hard disk drive is used to read write data on the removable hard disk. तो ये लाइक जैसे है हमारे पास USB, इस तरह से ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क काम कर रही होती है. मिनिएचर हार्ड डिस्क यानी कि बहुत छोटे साइज की होती है, और ये 1 इंच से भी कम इसका साइज होता है होता है 0.85 इंच से लेकर 1 इंच 1.8 इंच तक इसकी जो मिनिएचर बहुत छोटी हार्ड डिस्क होती है, ये भी एक्सटर्नल है. उसके बाद एक चीज इसी के अंदर आ जाती है जैसे डिस्क कैशे, जो हमने कैशे मेमोरी भी पढ़ी थी उस तरह से. डिस्क कैशे इज ऑफन यूज्ड टू स्पीड अप मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव परफॉर्मेंस. टुडे हार्ड ड्राइव टिपिकली यूज अ डिस्क कैशे कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप्स दैट इज लोकेटेड ऑन द सर्किट बोर्ड. तो ये भी जैसे हमने वो इससे पहले मेमोरी में पढ़ी थी कैशे, तो ये उस तरह की चीज है. उसके बाद कुछ और स्टोरेज डिवाइसेस जो अब एब्सोल्यूट हो चुके हैं, अब नहीं हमें मिलेंगी. फ्लॉपी डिस्क पहले आती थी, अब तो बिल्कुल ही खत्म. इसमें चूंकि एमबीज में डेटा होता था बहुत छोटे फॉर्म में, तो इसमें ये प्लास्टिक की होती थी, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटीरियल लगा होता था और उसमें वो डेटा स्टोर होता था. तो ये खैर अब खत्म हो चुकी हैं, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ. कुछ इस तरह से ये सुपर डिस्क वाईफाई. आ जाते हैं आगे ऑप्टिकल, जो आजकल किसी हद तक चल रही है. अभी ये भी क्योंकि यूएसबी के आने से ये चीज़ें भी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के आने से ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, लेकिन इस्तेमाल हो रही है. ऑप्टिकल डिस्क इज ऑफन रिमूवेबल स्टोरेज. इट कंसिस्ट ऑफ सीडीज एंड डीवीडीज, और ये ब्लू रे डिस्क कहलाती हैं. ऑप्टिकल ड्राइव्स यूज अ लेजर टू रीड एंड राइट डेटा ऑन ऑप्टिकल डिस्क. तो वो हमारे पास जो थी वो मैग्नेटिक डिस्क थी, जो हार्ड डिस्क हमने पढ़ी है, और ये ऑप्टिकल डिस्क है. अच्छा, the laser stands for light amplification through stimulated emission of radiation. So laser beam writes on the surface by creating small pit in the disk. Optical discs commonly store data in a single track that spiral from the center of the disk to edge of the disk. Most desktop and laptop computers have at least one optical drive. हर एक में ये हमारे पास ऑप्टिकल ड्राइव होती है, जिसमें हम ये CD compact disc या DVD हम डाल सकते हैं. तो CD stands for compact disc. It's mainly used to store photos, audios, and computer software. The content of CDs can be read by CD drive. CDs available. और जो CD-ROM compact disc read only memory data store on CD-ROM can be, और ये इसमें जो CD होती है वो 700 MB तक इसमें डेटा स्टोर करने की गुंजाइश होती है, जबकि DVD में ये ज़रा ज़्यादा होती है 2-3 GB तक. फिर इसमें CDR से मुराद क्या है जी? रिकॉर्डेबल. अच्छा, हमें जो सीडीज मिलती हैं, चूँकि ये इनिशियली ब्लैंक भी होती हैं और उनके ऊपर जो है यूज़र वो उसके ऊपर राइट करता है. अगर आपके पास राइटर लगा हुआ है, राइटर इंस्टॉल्ड है हार्डवेयर, उसमें डाल के डेटा इसके ऊपर राइट कर सकते हैं. तो CDR से मतलब ये है कि इसके ऊपर एक दफ़ा आप राइट कर सकते हैं, और RW यानी कि री राइट आप उसमें कर सकते हैं कि एक दफ़ा आपने उसमें डेटा डाला और राइट किया और उसके बाद दोबारा उसको रिमूव करके नया आप उस पर डाल सकते हैं. तो ये CDRW स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल. इट इज़ आल्सो नोन एज इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क होती है. The most common type of erasable and rewritable optical disc is a magneto-optical disc. MO इसे कहा जाता है. It is uses the technology both magnetic disc and optical disc. आगे चलते हैं DVD पे. DVD stands for digital video disc. ये भी CD की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि it uses a laser beam with a shorter wavelength. Storage capacity of DVD is much greater than CD से ज़्यादा होती है, और 17 GB तक इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता डीवीडी के अंदर. ठीक है जी. डीवीडी रोम क्या होती है? स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क. तो ये जो हमारे पास है, इसी तरह डीवीडी या डीवीडी री राइट ये सेम है. ब्लू रेस में आती है. अगर आप डीवीडी अगर आपने तजर्बा किया हो डीवीडी या यूज़ की हो डीवीडी,
तो उसमें हमारे पास डीवीडी होती है दो तरह की। एक में अगर आप उसको ऐसे पकड़ के उसकी वो साइड देखें तो वहाँ पे आपको ऐसे रेज ब्लू कलर की नजर आएंगी, तो उसको ब्लू रेडिस कहा जाता है। ब्लू रेडिस इज अ न्यू एंड मोर एक्सपेंसिव डीवीडी फॉर्मेट। इट हैज अ हायर कैपेसिटी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ डीवीडी, स्पेशली फॉर हाई डिफिशिएंसी वीडियो। इट कैन स्टोर अप टू 100 जीबी डेटा तक वो कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ अब आ जाते हैं जी हमारे पास जो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फ्लैश मेमोरीज आर नॉन volatile memory. It consists of a solid chip with no moving part. इसमें नहीं होता कोई, और फ्लैश में नॉन वोलेटाइल होती है। दैट इज वाई इट इज मोर ड्यूरेबल एंड फास्ट। इट डज नॉट नीड कंटिन्यूस पावर टू रिटेन द डेटा। आपने लगाया, डेटा डाला, वापस उसके साथ उतार दिया उसको सिस्टम के हिसाब से। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज are widely used in a smartphones, digital camera, portable media players, tablets, and other mobile devices. Different types of flash memory storage are solid state drive, USB flash drives, and more and memory cards. अब ये जो फ्लैश मेमोरी स्टोरेज में यूएसपी आ गई, मेमोरी कार्ड, ये सारी आ जाती है। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स कौन सी, तो सॉलिड एसएसडी आर स्टोरेज devices that typically use flash memory to store data in programs. The term solid state means that they have no moving parts. इनमें को moving parts नहीं होता। They are available in different sizes होते हैं, 1.8 inches, 2.5 inches. They are used in all types of computers, desktop और अपना जो भी आगे इसके आगे देखते हैं जिसमें यूएसबी फ्लैश जो सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश वाइज फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज कनेक्टेड यूएसबी पोर्ट होती है जी। और इस इज आल्सो कॉल्ड थंब ड्राइव भी कहते हैं, की ड्राइव भी कहते हैं, जंप ड्राइव भी इसको कहते हैं फ्लैश को। तो यूएसबी फ्लैश इज इजी टू बिकॉज लाइट वेट होती है। आपने पॉकेट में डाला और उसमें डेटा डाला और उसको ले गए मूव किया। स्टोर कैपेसिटी इसकी भी 256 GB से भी होती है आजकल, तो काफ़ी ज़्यादा तक आ गई है। स्पेशल यूएसबी फ्लैश ड्राइव इंक्लूड्स install software that is accessed through an interface like Windows. It is called U3 Smart Drive, जिसमें कि सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है। Some USB flash drives have fingerprints reader to authenticate the users. तो इसमें फिंगर बाज ऐसी आ चुकी हैं, मैंने वैसे ये यूज़ नहीं की इस तरह। उसके बाद है जी कि ये पावर वायरलेस भी है। वायरलेस फ्लैश ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर एंड शेयर डेटा वायरलेसली अक्रॉस मोबाइल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। इट्स अ पोर्टेबल एंड वेरी इजी टू यूज। उसके बाद मेमोरी कार्ड पे जाने से पहले मैं इसको